दोस्तों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिमान होने पर भी कई तरह के विचित्र कार्यों को करने से भी नहीं झिझकता। उनमें सेक्स से संबंधित काम भी शामिल हैं। उसकी यह आदत आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से उस पर हावी है। इसलिए वो कुछ ऐसे काम भी करता है जिनके बारे में वो जानता है कि ये गलत है, हानिकारक है, फिर भी उनको करता है। उदाहरण के रूप में हस्तमैथुन। हस्तमैथुन आज से नहीं प्राचीन काल से मानवों में प्रचलित है। पहले स्त्री और पुरुषों को इस काम के गुण और दोषों का पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए इस पर कोई ज्यादा विचार नहीं करता था। मगर जब धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान का विस्तार होने लगा तो लोगों को लगा कि हद से ज्यादा करना यह गलत है। वैसे तो हस्तमैथुन को प्राकृतिक माना जाता है, मगर हद से ज्यादा हस्तमैथुन अप्राकृतिक माना जाता है और आजकल लड़के लड़कियां इसको बहुत करते हैं। इसका मेन कारण सेक्स नॉलेज की कमी और भड़कती हुई सेक्स इच्छा की आग। दोस्तों, हमारे भारत देश की संस्कृति ऐसी है कि हमारा समाज शादी से पहले सेक्स करना गलत मानता है, मगर यह सेक्स का तूफान तो पागल होता है। इस पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं चलता। आज का जमाना मॉडर्न हो गया है, हर तरफ सेक्सी और भड़काऊ नज़ारे आम बात है। ऐसे में एक जवान आदमी और एक जवान लड़की क्या करे, अपने आप को कहाँ तक संभाल कर रखे। दुनिया की भीड़ में तो वो अपने आप को संभाल लेता है, मगर जब उसको एकांत मिलता है और उस समय उस पर सेक्स का भूत सवार होता है तो वो क्या करे उसे समझ में नहीं आता। फिर वो हस्तमैथुन करके अपनी ज्वाला को शांत करता है। एक बार व्यक्ति को हस्तमैथुन करके जब वीर्य निकालने का आनंद मिल जाता है तो वो फिर रुकता नहीं है और ज्यादा मजा बार बार लेने के लिए कई बार हस्तमैथुन करने लगता है, जिससे कुछ समय बाद उसका वीर्य पतला और लिंग की नसें थोड़ा कमजोर हो जाती हैं। हालांकि यह रोग इतना बड़ा नहीं है कि इसके लिए किसी खास इलाज की जरूरत पड़े। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करके 1 या 2 महीने के लिए हस्तमैथुन करना छोड़ देते हैं तो ये समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। मगर सेक्स के कुछ ठेकेदार और व्यापारी लोग जैसे रोड छाप नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टर और कुछ ना समझ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए एक वहम फैलाते हैं कि हस्तमैथुन से लिंग पतला, टेढ़ा, वीर्य कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, व्यक्ति नामर्द हो जाता है और साथ ही साथ ये बहुत जटिल रोग है। जब लोग ऐसा सुनते हैं तो लोग अंदर ही अंदर डर जाते हैं, मगर ऐसा सच नहीं है। अगर ये सच होता तो आप खुद सोचिए कि दुनिया में शायद ही आज कोई ऐसा पुरुष होगा जिसने अपने जीवन में कभी हस्तमैथुन न किया हो। वरना सभी लोग अपनी जिंदगी में अपनी सेक्स इच्छा को शांत करने के लिए हस्तमैथुन जरूर करते हैं, फिर भी वो नामर्द होने की बजाय आज बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये कैसा सच है। इसलिए एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लीजिए कि हस्तमैथुन से ना तो कोई नामर्द होता है और ना ही किसी का लिंग टेढ़ा या छोटा होता है। किसी का लिंग टेढ़ा, छोटा या पतला होना ये सब प्रकृति के हाथ में है। हाँ, ये बात कुछ सही जरूर है कि अगर किसी के हार्मोन का संतुलन गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिंग, शरीर और दिमाग के विकास में थोड़ी बहुत कमी या ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा ये भी सच है कि हस्तमैथुन करने से वीर्य पतला हो जाता है। वीर्य को व्यक्ति ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता है और लिंग की नसें, नाड़ियां कमजोर हो जाती है। मगर यह सब बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करने से होता है। अगर आप महीने में 4, 5 या 6 बार भी हस्तमैथुन करते हैं तो इससे कोई खास दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। अगर आप हस्तमैथुन छोड़ देते हैं तो मात्र 1 से 1.5 महीने में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। वही जोश, वही जवानी फिर से आपके अंदर आ जाती है। बस थोड़ा बहुत परहेज और घरेलू इलाजों का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए ज्यादा पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आदत पर कंट्रोल करके अपनी समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। हस्तमैथुन कैसे कंट्रोल करें? दोस्तों, इसके ऊपर हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो मौजूद है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको हस्तमैथुन के कारण आई कमजोरी को दूर करने का इलाज बताऊंगा। इस कमजोरी को दूर करने के लिए एक आयुर्वेदिक नुस्खा बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए अश्वगंधा का चूर्ण 100 ग्राम, सतावर का चूर्ण 100 ग्राम, घी 100 ग्राम और मिश्री 150 ग्राम। इसमें सबसे पहले अश्वगंधा, सतावर और मिश्री को आपस में मिलाकर रख लें और घी को अलग रखें। दोस्तों, इसको प्रयोग करने के लिए आपका पेट सही होना सबसे पहली शर्त है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो रोज रात को सोते समय 1 गिलास गाय के दूध में 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण मिलाकर पिएं। इससे सुबह पेट साफ होगा और हल्का हो जाएगा। फिर सुबह नाश्ते के समय हल्का नाश्ता करके 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच चूर्ण और 1 चम्मच घी डालकर पी जाए। इसको पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी न खाएं और ना ही कुछ पिएं। दोस्तों, इसके प्रयोग से 15 से 20 दिनों में ही आपकी कमजोरी सही हो जाएगी। इस नुस्खे का प्रयोग सिर्फ सुबह करें, रात में नहीं। अगर महीने में 2, 3
या 4 बार तक स्वप्न दोष हो जाए तो घबराए नहीं। महीने में 4 दिन स्वप्न दोष होना नॉर्मल है, यानी सप्ताह में 1 दिन अगर स्वप्न दोष हो जाता है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा अपने शरीर की कमजोरी को ठीक करने के लिए अपने खान पान में फल, सब्जियां, गाय का दूध, चोकर युक्त आटे की रोटी, पुराना चावल, अंकुरित अनाज आदि चीजों का सेवन करें। ज्यादा मिर्च मसालेदार, तला भुना और जंक फूड से बचें। ये सब चीजें पाचन को खराब करती हैं और वीर्य के ऊपर बुरा प्रभाव डालती हैं। बाहर की चीजों से परहेज करें, घर की बनी हुई ताजा चीजें खाएं और अपने खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें। इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।